अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस 5वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्यों कैसे यूज़ करते हैं। तो जिस तरह इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और दो इसके पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म भी एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़। तो जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म डिस्क्राइब्स अ पैटर्न इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन विच क्लासेस हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाइल शेयरिंग अ कॉमन इंटरफेस। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ क्लासेस हैं या एक क्लास है और उसकी सब क्लासेस हैं, तो एक मेन क्लास में एक फंक्शन है और वही फंक्शन हम सब क्लासेस में भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंट क्लास में जो इनहेरिट हुई है उसमें डिफरेंट आउटपुट दे, ना कि सेम आउटपुट। इसके लिए हम फिर फंक्शन की पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हैं और सेम फंक्शन उस चाइल्ड क्लास में भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरराइड कर देते हैं जो उसके पेरेंट का फंक्शन होता है। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन की। तो पर्सन के अंदर एक फंक्शन है कि हु एम आई। ये फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा इस पर्सन क्लास का, तो ये हमें एको करेगा आई एम पर्सन। तो ये सिंपल इसकी एग्जांपल है। अगर हम इस क्लास से एक और क्लास ड्राइव करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे इस क्लास से, पर्सन की क्लास से एक और क्लास इनहेरिट की जो कि एम्प्लॉय की क्लास थी, और उसके अंदर हमने सेम वही फंक्शन उसी नाम से हमने यहाँ भी बना दिया और उसमें हमने एको कर दिया आई एम एन एम्प्लॉय। तो अब इससे फ़र्क क्या हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन की क्लास का, तो हु एम आई रिटर्न करेगा हमें आई एम अ पर्सन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, और जब हम फिर हु एम आई को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न करेगा आई एम एन एम्प्लॉय। जो इसमें चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आपकी पेरेंट क्लास में ये वाला फंक्शन अगर कुछ पैरामीटर लेता है, कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, तो सेम अपने जहन में रखना है कि जो आप चाइल्ड क्लास में बनाएंगे वो भी सेम फंक्शन एक्सेप्ट करने चाहिए उसको भी। अदरवाइज वो फिर पॉलीमॉर्फिज्म के क्राइटेरिया पे नहीं आएगा और वहाँ पे आपको एरर भी आएगा। मैं आगे चल के आपको उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूँ दूंगा। तो यहाँ पे अगर हमने एक ई का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय की क्लास से, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हु आर यू या हु एम आई, सॉरी यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे भी मिस्टेक होगी, हु एम आई लिखना है, हु एम आई। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉलर साइन ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और ई कॉल करेगा हु एम आई को, तो लिखा हुआ आएगा आई एम एन एम्प्लॉय, क्यों? बिकॉज हमने जो क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है ये हमने एम्प्लॉय की क्लास से बनाया। अगर हम एक पी पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो जब हम हु एम आई लिखेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा आई एम अ पर्सन। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आएगी। कि यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको एक पर्सन की क्लास वही नज़र आ रही है जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बनाई थी, जिसमें हमने इनहेरिटेंस सीखा था। तो यहाँ पे अब हमने एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन हु एम आई का फंक्शन हमने बना लिया और ये एको करेगा, यहाँ पे आई थिंक पब्लिक स्पेलिंग गलत है, पब्लिक एको आई एम अ पर्सन। तो ये अब रिटर्न करेगा आई एम, एको करेगा आई एम अ पर्सन। और फिर आपको याद होगा हमने उस ट्यूटोरियल में इससे एक क्लास भी इनहेरिट की थी एम्प्लॉय की। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है। अब इसके अंदर भी हम वही फंक्शन सेम पब्लिक फंक्शन टू एम आई का कॉल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ टू एम आई, तो यहाँ पे ये देखें टू एम आई ओवरराइड पर्सन। मतलब ये जो स्मार्ट एडिटर है
ये हमें ये बता रहा है कि आप जब एक एक्सटेंडेड क्लास में एक सेम फंक्शन बना रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास में भी मौजूद है, तो आप क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं उसको। तो पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरराइडिंग देता है, ऑब्जेक्ट या क्लास ओवरराइड करना या मेथड को ओवरराइड करना। तो ये आपको इसकी, इसीलिए मैं ये जो है नेट बीन्स आई डी यूज़ कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा एको आई एम एन एम्प्लॉय। ठीक हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सेव करने के बाद सारे को सेव कर लेते हैं, सेव। और इंडेक्स में अब मैं यहाँ पे दोनों क्लासेस को ऐड कर लिया, पर्सन को और एम्प्लॉय को। ये अपने जहन में रखना है कैसे आपने इसको ऑर्डर में तरतीब देना है कि पहले पर्सन क्लास जो पेरेंट क्लास है उसको इंक्लूड करना है, उसके बाद चाइल्ड क्लास को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय हो गया इमरान कासिम 25,000, ये हमने उसको इनपुट दी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी उसकी यहाँ पे बता दी, और यहाँ पे लिखेंगे एंड आई, और यहाँ पे बजाय इसके कुछ भी लिखने के जो मैसेज था हम लिख देंगे ई एम पी टू एम आई का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर कोई एरर भी ना हुआ तो हमें रिटर्न होगा आई एम एन एम्प्लॉय, नेम इमरान कासिम, सैलरी 25,000। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इसने, मतलब मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ 2 दफ़ा को हो रहा है, इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे हमने हु एम आई कॉल किया, तो जब हम इसको कॉल करेंगे दोबारा तो आई एम एन एम्प्लॉय लिखा हुआ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन के नाम से, न्यू पर्सन, और आपको पर्सन की क्लास में हमने कंस्ट्रक्ट को यूज़ नहीं किया, तो इसलिए अब यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्ट को यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पर्सन टू एम आई। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम एक और चीज़ लगा देते हैं डॉट के बाद PHP ये इक्विवेलेंट होता है स्लैश एन या न्यू लाइन के जो HTML में होता है। तो अगर हम PHP लिख रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि PHP के ही सिंटैक्स को लिखें, तो इसलिए हम यहाँ पे PHP लिख देते हैं एंड ऑफ लाइन, मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे उसको मूव कर देगा नेक्स्ट टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मैं आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम अ पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने इस इंडेक्स डॉट PHP के अंदर EMP को कॉल किया तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं श्योर के वो यहाँ पे EMP HUMI PR, बल्कि यहाँ पे PR की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम को VR कर देते हैं लाइन ब्रेक के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास आई एम एन एम्प्लॉय एक लाइन पे और आई एम अ पर्सन दूसरी लाइन पे आ गया। तो ये किस वजह से हमने वो सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं दोनों, लेकिन डिफरेंट आउटपुट दे रहे हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि अगर ये वाला मेथड कोई, जैसे यहाँ पे कोई पैरामीटर ले रहा है पर्सन इज इक्वल टू, अभी मैं इसको नल कर देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा जब, तो यहाँ पे अब एरर आएगा क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय में हु एम आई को डिक्लेयर किया शुड बी कंपैटिबल विद पर्सन ऑफ हु एम आई, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर पर्सन हम दे रहे हैं नल, तो हमें यहाँ पे भी यही वाला पैरामीटर देना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये था कि अगर हमने यहाँ पे इसको पर्सन नल लिखा है तो जो एम्प्लॉय वाली क्लास होगी उसके अंदर भी यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है आपको, लेकिन उसको पैरामीटर लाजमी पास करना है। और ये देखें हमारा एरर ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए नहीं आपने कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो आउटपुट आ गया, ये जस्ट आपको वार्निंग दे रहा है कि ये वार्निंग है, कोई एरर नहीं है, वार्निंग है ये, लेकिन उसने आउटपुट हमें ठीक दे दी क्योंकि हम इस फंक्शन को कहीं पे यूज़ तो कर नहीं रहे आउटपुट में। लेकिन जो करेक्ट वे होता है वो ये होता है कि यहाँ पे भी आपने उतने ही पैरामीटर और वही उसी तरीके से इसको यहाँ पे भी डिफाइन करना होता है पैरामीटर में, ताकि आपका आउटपुट सेम यूज़ हो।
तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन MVC फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप MVC फ्रेमवर्क ले लें, कोड इग्नाइटर, लारावल, हीव, जेन फ्रेमवर्क, उन सब में ओवरराइडिंग बहुत ज़्यादा, पॉलीमॉर्फिज्म या आप कह लो या ओवरराइडिंग कह लो, बहुत ज़्यादा होती है। हम कंट्रोलर में, व्यूज़ में, मॉडल्स में ओवरराइडिंग करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आपने अगर किसी भी फ्रेमवर्क पे काम किया हो या आपने मेरा फ्रेमवर्क का MVC का ट्यूटोरियल देखा हो लारावल पे, और अभी रिसेंटली मेरे जेन पे भी एक वीडियो सीरीज चल रही है, फिलहाल उसको मैंने रोका हुआ है जस्ट इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको आई एम श्योर समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि हम जो एक्सटेंड हुई क्लास में सेम फंक्शन जब बनाते हैं तो उसको सेम पैरामीटर भी होने चाहिए, और जब हम दो फंक्शन बनाते हैं सेम, अगर यहाँ पे ये हुएमआई है और इसमें ये फंक्शन नहीं है, तो जब भी हम हुएमआई को इंडेक्स में कॉल करेंगे यहाँ पे दो जगह पे, चाहे हम EMP के साथ कॉल करें चाहे हम पर्सन के साथ, हमारे पास जो आउटपुट आएगी यहाँ पे बस सेम आएगी। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन हुएमआई, पर्सन हुएमआई, न्यू पर्सन, यहाँ पे पब्लिक फंक्शन कहते हैं, और पब्लिक फंक्शन सॉरी मैंने गलती से इसको पेरेंट्स में से, पर्सन में से रिमूव कर दिया, पेरेंट से नहीं रिमूव, उसको पेरेंट में रहना चाहिए था, चाइल्ड से मैंने रिमूव कर दिया, तो क्योंकि फिर वो दो जगह पे कॉल हो रहा था। तो अब यहाँ पे ये देखें दोनों जगह पे आई एम पर्सन लिखा हुआ है। तो बजाय इसके कि आप जब आप कोडिंग करते हैं तो ये वाला जो फंक्शन है, बजाय इसमें कि यहाँ पे अब आप लिखें कि आप एम्प्लॉय की क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई एम एन एम्प्लॉय। तो लेकिन कल को आप एक कस्टमर की क्लास अगर बनाते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो ये वहाँ पे उस सूरत में ये हमें चीज़ बहुत प्रोटेक्ट करती है इस चीज़ से, एम्बिग्यूटी से, कि हम इस पे अलग से इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे अब हमने अलग से एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे सॉरी आई एम एम्प्लॉय लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे ये कल को हम एक और यहाँ पे क्लास में एक और क्लास ऐड करता हूँ मैं, न्यू PHP क्लास, और इसको मैं दे देता हूँ कस्टमर के नाम से। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स पर्सन। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन हु एम आई, और यहाँ पे एको कर देता हूँ मैं आई एम अ कस्टमर। यहाँ पे वो पैरामीटर खुद ब खुद ही आ गया वही वाला, तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल लिख दिया। अब मैं जब index.php के अंदर जाके यहाँ पे कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू कस्टमर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कस्टमर हु एम आई, और साथ ही यहाँ पे एको भी याद भी करना पड़ेगा, एको, ताकि वो लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले, और फिर हमें यहाँ पे इसको ऐड भी करना होगा customer.php का। तो ये हमने लिखा, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम अ कस्टमर, आई एम अ पर्सन, आई एम एम्प्लॉय। सेम मेथड को हमने 3 दफ़ा कॉल किया, लेकिन चूंकि हमने उसको ओवरराइड किया है पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, तो हमें उसका रिजल्ट डिफरेंट आउटपुट उसकी मिली। तो ये होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे भी यही चीज़ समझाई गई है कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सटेंड करना क्लास को और फिर मेथड को ओवरराइड, किसी भी मेथड को ओवरराइड करना। हम कंस्ट्रक्ट मेथड को भी इसी तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं, किसी भी मेथड को, डिस्ट्रक्ट को, कंस्ट्रक्ट को, या आपने कोई भी, हाँ जो चीज़ अगर आपने सपोज सॉरी यहाँ पे एग्जीक्यूट, चले इसको इस पे रहने दें, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पर्सन के अंदर ये अगर प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली हम फिर इसको आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल, ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं कर सकते, और अगर प्रोटेक्टेड होगा तब भी हम इसको उस ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फंक्शन का पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं इसको एक्सटेंड तो कर लूँगा, लेकिन चूंकि फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब index.php के अंदर मैं इसको कॉल नहीं कर सकूँगा,
तो फिर वो वाला रिज़ल्ट इसका आउटपुट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पब्लिक ही मैंने तीनों जगह पे पर्सन, एम्प्लॉय और कस्टमर में इस फंक्शन को हमेशा आपने जिसको ओवरराइड करना है और जिसको आपने कॉल करना है उसको आप हमेशा पब्लिक फंक्शन रखेंगे। तो ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है और इसको कैसे हम यूज़ करते हुए किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।